हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, कितने टाइप का एड्जॉर्प्शन होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में पहला आइसोथर्म जो है आपका फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले हम देख लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होते क्या हैं। द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by mean of a curve। जो हमारा वेरिएशन होता है किसमें, कितनी गैस एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है आपका प्रेशर के साथ, और इसमें हम क्या है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। चूंकि एड्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए नाम दिया एड्जॉर्प्शन। आइसोथर्म शब्द से मतलब है चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए नाम आया आइसोथर्म। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि प्रेशर के साथ आपका, जैसे हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन कर रहे हैं, आपसे कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो आपका अमाउंट ऑफ गैस जो एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसे हमने एक ग्राफ के फॉर्म में ले लिया। उस कर्व को हमने कहा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हमारा पहला एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। दूसरा इसका लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंडलिच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया जो क्या है हमारा W/m इज इक्वल टू KP1/n, जहाँ पर W क्या है, मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब, मतलब आपका उस जो है गैस का मास जो एड्जॉर्ब हुई आपका, तो W क्या है कि कितना अमाउंट आपका गैस का एड्जॉर्ब हुआ, M क्या है उसका मोलिकुलर मास, K क्या है हमारा, K और N दोनों कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू क्या है, नेचर ऑफ गैस, किस तरह की गैस एड्जॉर्ब हो रही है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, और एड्जॉर्बेंट की नेचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। P क्या है हमारा प्रेशर है। तो ये हमारा एक एम्पेरिकल रिलेशन हुआ, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर के साथ वो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिस रिलेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट अगेंस्ट इक्विलिब्रियम प्रेशर। प्रेशर के अलोंग हमने ग्राफ प्लॉट किया है कर्व, तो इस तरह का हमें कर्व ऑब्टेन हुआ। अब जो है हमारा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा हाई प्रेशर पे क्या है, ये आपका स्लाइट कर्वेचर के फॉर्म में आ जाता है। क्यों? चूंकि एक स्टेज वो आती है कि जहां हमारा कितना ही हम प्रेशर बढ़ा लें लेकिन फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उस स्टेज को हमने कहा सेचुरेशन की स्टेज हो गई, तो वहां पे आपका ये अब बढ़ना बंद हो जाएगा, आप अब एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। तो इसलिए हमने कहा कि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होते। अब जो हमारी पहले वाली हमारी ये इक्वेशन थी, ये W/m इज इक्वल टू KP1/n, इसका हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया। अब ये इक्वेशन हमारी किसकी बन गई, स्ट्रेट लाइन की। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया किसके, log W/m अपॉन log K का के अगेंस्ट हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, जहां से इंटरसेप्ट से तो हमें मिलेगी किसकी, log K की वैल्यू मिलेगी, और स्लोप से मिलेगी आपकी किसकी 1/n की। तो हमने जो है ग्राफ जो प्लॉट किया इससे हमें स्लोप की वैल्यू मिल गई आपकी 1, मतलब की, और आपकी log K की वैल्यू। However, it is actually found that plots were straight line at low pressure। आपका लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, while at higher pressure they showed a slight curvature especially at low temperature। लो टेम्परेचर पे स्पेशली ये आपका स्लाइट कर्वेचर शो करता है। दिस इंडिकेट दैट फ्रेंडलिच इक्वेशन इज अप्रॉक्सीमेट एंड डज नॉट अप्लाई टू एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय सॉलिड एट हायर प्रेशर। यही एक हमारा इसका लिमिटेशन है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, कि ये केवल लो प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है। और हाई प्रेशर भी तब जब हमारा यदि टेम्परेचर लो है, तब तो ये हमारा बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगम्यूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।